गांव का प्रधान यादव हो या कोई ब्लॉक प्रमुख हैं या कोई बीडीसी हैं या कोई भी हैं, वो सभी लोग अब मेरे संपर्क में हैं और सब लोग मेरे साथ हैं। उसी दौरान गाना गाते गाते लोगों ने प्यार दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, बड़ा हिट हो गया, दिनेश से निरहुआ बन गया। चोर लुटेरे नहीं बचेंगे, बज गई सबकी घंटी है, देश बढ़ा है और बढ़ेगा, देश बढ़ा है और बढ़ेगा, मोदी की गारंटी है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हमसे बात करने के लिए आजमगढ़ के सांसद और इस बार भी इनका टिकट फाइनल हुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। सबसे पहले तो निरहुआ जी आपको बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर तीसरी बार आप पे भरोसा जताया पार्टी ने और आपको यहाँ से प्रत्याशी। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ और यूपी तक की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि जितना मैं आजमगढ़ में रहा, जितना मैं लोगों के बीच में रहा, काम किया, वो आप लगातार दिखाते रहे। इसका भी बहुत बड़ा असर है कि मुझे दोबारा यहाँ से मौका मिला है, क्योंकि हम कहीं काम करते हैं और अगर पता ही न चले कि हम हैं कहाँ, हम काम कर रहे हैं, तो कहाँ से पता चल। पर आप लगातार, चाहे हम शूटिंग करते रहे तब भी आप वहाँ पहुँच के हमको दिखाए, हम जनता के बीच में बैठ के काम करते रहे तो भी आप हमको दिखाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ से टिकट की बात चलने लगी तो जो जनता से मांगा गया कि किसको यहाँ पे उतारा जाए, तो आजमगढ़ की देवतुल्य जनता ने यही कहा कि दिनेश लाल यादव को ही फिर से भेजा जाए। तो मैं देवतुल्य जनता का भी आभारी हूँ और उनका जो उनकी उम्मीद थी पहले भी खरा उतरा था, आगे भी खरा उतरूँगा। क्योंकि पहले बार जब मैंने मांगा था समय कि 1-1.5 साल का समय हमको दीजिए, अच्छा नहीं करेंगे तो फिर मत टाइम दीजिएगा, तो जनता ने वो हमारी बात सुन के एक मौका दिया था। और फिर पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ को फोकस करके इतना काम किया है यहाँ 1 साल में कि जो 50 साल में नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से अब जनता उस बात को समझ चुकी है। और अब जब मैं आया हूँ तो ये कहने के लिए आया हूँ कि आपने 1-1.5 साल के लिए मौका दिया, तो आपने देखा है कि अब मैं कितना भाग दौड़ किया हूँ और आजमगढ़ में कितना काम लेके आया हूँ। जब 5 साल के लिए मौका मिलेगा तो पूरा आजमगढ़ बदल दूंगा, चमका दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कितना चैलेंजिंग लगता है आपको ये चुनाव अब की बार फिर? बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि पहले मैं बिना कुछ किए आया था। यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा काम नहीं किए थे जिसके दम पे हम लोगों से वोट मांगते, पर इस बार हम लोगों ने इतना काम किया है। 1 साल में नई रेलवे लाइन मिल गई आपके गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस को जोड़ने के लिए। यहाँ हवाई अड्डा का उद्घाटन करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हमारा आजमगढ़ जुड़ गया। सबसे बड़ा काम जो आजमगढ़ का मास्टर प्लान था वो लागू हो गया। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बन रहा है। जितनी सड़कें थी जो ऐसा होता था कि 25-30 साल से नहीं बनी, वो सब जाकर के महाराज जी से हाथ जोड़ के मांग के लाया और सब बन गई। तो बस कहना यही कि ये जो विकास होता है ना, ये एक बार का काम नहीं, ये सतत प्रक्रिया होती है, ये बनते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। अब कुछ बन गया तो और बेहतर होना चाहिए, और बेहतर होना चाहिए। तो उसको और बेहतर करने के लिए, और जब देश हमारा विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, उत्तर प्रदेश अभी 2 नंबर पे है, नंबर 1 पे होने जा रहा है, तो ये 5 साल अब हमको चाहिए ताकि हम आजमगढ़ को भी नंबर 1 पे लेके आएँ। जी दिनेश जी, जिस तरीके की बातें आ रही हैं, खासतौर पे आजमगढ़ पूर्वांचल को एक जातिगत समीकरण और धर्म के नज़रिए से भी देखा जाता है। जातिगत नज़रिए की बात करें तो आप भी यादव और यहाँ पे यादव बाहुल क्षेत्र है जी। कई सवाल उठते हैं, सोशल मीडिया पे हो चाहे इस तरीके की बात है कि यादव का नेता जो है वो मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव को माना जाता है। कहाँ चूक रह गई है और क्यों यादव किस तरीके की समीक्षा करता है, और क्या लगता है कि आप उन यादव बिरादरी के बीच में कितना अपने को पाते हैं? मैं बहुत पाता हूँ, और पहले जब मैं आया था तो उस समय नहीं वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन जब मैंने 1 साल यहाँ काम किया, यहाँ रहा, उनका दुख सुख सुना, उनके लिए फ़ोन किया, उनके लिए बात किया, उनका काम किया, तब उनको भी ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं है। उनको लगता था ये जीत के भाग जाएगा, एक्टर है, पर उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये हमारे बीच रह के काम करेगा। तो इसलिए अब चाहे किसी गांव का प्रधान यादव हो या कोई ब्लॉक प्रमुख हैं या कोई बीडीसी हैं या कोई भी हैं, वो सभी लोग अब मेरे संपर्क में हैं और सब लोग मेरे साथ हैं। और सब लोग ये कह रहे हैं कि हमें
पता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं, 400 सीट जीत कर बनने जा रहे हैं। तो आजमगढ़ भी प्रधानमंत्री जी के साथ ही रहेगा और हम लोग भी, जो हमारे बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो तो हैं ही, यादव भी हमारे साथ आ गए हैं, तो अब हम लोग ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो क्या लगता है कि समीकरण की लड़ाई होगी, जातिगत होगी, या फिर विकास के ही मुद्दे पे चुनाव होगा और आप जीत हासिल? मुझे लगता है विकास के मामले में जाएंगे तो भी हम लोग जीतेंगे, आप जातिगत समीकरण में जाएंगे तो भी हम लोग जीतेंगे, क्योंकि सारे वर्गों के साथ साथ जो एक वर्ग छूटा हुआ था, कुछ लोग तो आ गए थे, उपचुनाव में ही आ गए थे, बाकी जो बचे लोग थे वो अब जो है आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बात आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी जब महिलाओं के लिए काम करते हैं तो वो जाति नहीं देखते हैं, और महिला की, आप किसी जाति में जाएंगे तो महिला है, चाहे वो मुस्लिम हो, वो यादव हो, ब्राह्मण हो, कोई भी बिरादरी, पर महिला तो महिला है। महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। युवा उसकी क्या जाति है, हर जाति का युवा युवा है। किसानों के लिए काम करते हैं तो हर जाति में किसान है। इसके बाद गरीबों के लिए काम करते हैं, सबसे बड़ी जाति गरीब है, वो किसी बिरादरी का हो, पर वो गरीब है तो उसका पक्का मकान प्रधानमंत्री जी बनाते हैं, उसको जो है उसके खाते में पैसा भेजते हैं। बहुत सारी योजनाएं ला करके कि अगर कोई बच्चा पढ़ लिख लिया है, अब उसको कुछ रोजगार करना चाहता है, उसको भी ऋण की सुविधा है, और उसमें भी पता चलता है कि उसने अगर 1 लाख रुपया लिया रोजगार करने के लिए तो 30,000 सब्सिडी भी है। इस तरह से हर क्षेत्र में, चाहे वो किसान के लिए हो, युवा के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या आप मेडिकल के क्षेत्र में देख लीजिए, एक साल में 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा मैं आजमगढ़ के लोगों के, गरीब लोगों के इलाज के लिए ला चुका हूं, प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से। तो मतलब किसी क्षेत्र में आप जाएंगे, हर क्षेत्र में हमारी सरकार जो है वो काम कर रही है। तो अब आजमगढ़ के लोगों को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही बनना है, और ये चुनाव भी प्रधानमंत्री जी का ही है, ये किसी और का चुनाव नहीं है। और कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है, ना अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं, ना मायावती बनने जा रही है, ना राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी ही बनने जा रहे हैं तो उनके विरोध में जाके करेंगे क्या? उनके साथ रहेंगे तो इतना तेजी से जो 1 साल में काम हुआ है, 5 साल में एकदम बम बम हो जाएगा, हर हर महादेव हो जाएगा, जय श्री राम हो जाएगा। दिनेश जी, काफ़ी दर्शकों का सवाल है और वो लोग जानना चाहते हैं, हालांकि आप तो लोगों के परिचय में हैं, लेकिन आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि कैसे आपका जीवन कार्य शुरू हुआ, राजनीति में कब आए, फिल्म में क्या, जो स्ट्रगल पीरियड था, थोड़ा शॉर्ट में हमारे दर्शकों को। मुझे लगता है कि सब कुछ ना पहले से तय होता है, वो स्क्रिप्ट ईश्वर ने पहले तय कर दिया है कब क्या होना है, और वैसे ही होता है। वैसे मेरे साथ भी होता गया, मैं पढ़ाई लिखाई पूरा किया, उसके बाद गांव कलकत्ता में पढ़ाई पूरा किया, फिर गांव आ गया, पिताजी रिटायर हुए तो फिर वहाँ मैं गायकी शुरू कर दिया और खेती बाड़ी करने लगा, गाय थी, गाय वाय चराने लगा, और उसी दौरान गाना गाते गाते लोगों ने प्यार दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, बड़ा हिट हो गया, दिनेश से निरहुआ बन गया। उसके बाद फिर फिल्मों में अवसर मिला तो मैं फिल्में करने लगा, 100-150 फिल्में किया और खूब प्यार मिला लोगों का, सभी लोग बहुत आशीर्वाद दिए। उसके बाद पूज्य महाराज जी एक बार मुंबई में कार्यक्रम में आए थे, तो वहाँ से वो मुझे राजनीति में लेके आ गए, और फिर मैं जब आजमगढ़ लड़ा पहली बार अखिलेश यादव जी से, तो मैं हार गया था, मैं नहीं जीत पाया था। फिर जब वो आजमगढ़ छोड़ के चले गए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब तुम जा करके अब वो किला संभालो, क्योंकि जब 4 साल इनको मौका मिला और ये नहीं संभाले, उसको छोड़ के भाग गए, तो अब तुम जाओ, जनता तुमको पक्का मौका देगी। और मैं आया, मुझे फिर से जनता ने अवसर दिया, और 1 साल में जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, जो वादा मुख्यमंत्री जी ने किया था, मैंने कहा था कि मैं तो कलाकार हूं और मैं राजनीति के बारे में कुछ जानता नहीं, तो उन्होंने यही कहा था कि कोई बात नहीं, आप जाओ, अगर फिल्म भी बनाना है तो आजमगढ़ में रह के बनाओ, और वहाँ जितना काम करना है वो तो हम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जितना वादा किया था सब पूरा किया, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था सब पूरा किया, रेल मंत्री जी ने जो हमने मांगा वो भी दे दिया, जो 50-60 साल से लोग मांग रहे थे, नहीं मिल रहा था। तो ये इतना सारा काम हो गया। और उसके बाद जनता के बीच में जब मैं रहा गया तो जनता खुद ही कहती थी कि हम
पहली बार सांसद को अपने बीच में देख रहे हैं कि सांसद हर गांव में आता है, सबके साथ में बैठता है, बात करता है, काम करता है। तो जनता को ये भरोसा हो गया कि ये भागने वाला आदमी नहीं है। तब जा कर के जब अभी सर्वे हुआ कि यहाँ से किसको मिलना चाहिए, तो आजमगढ़ की जनता ने ही ये बात कहा कि दिनेश लाल यादव ही चाहिए, इसलिए मुझे फिर से एक मौका मिला है। इसमें एक चीज़ और लगे कि योगी आदित्यनाथ जी की खोज के रूप में ही आपको माना जाता है, इससे आप कितना सहमत? हाँ बिल्कुल, पूज्य महाराज जी का ही आदेश था मुझे चुनाव लड़ने का। और मैंने उनसे कहा था कि, और जब प्रधानमंत्री जी ने भी पूछा तो पूज्य महाराज जी ने मेरा ही नाम कहा कि हाँ उनको ही लड़ाया जाए। और वो कलाकार अच्छे हैं और लोग उनको प्यार भी करते हैं, और वो सभी लोगों से जुड़े हों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी जाति बिरादरी धर्म के लोग हों। एक कलाकार तो कलाकार, उससे सभी लोग जुड़े हुए हैं, और इसीलिए मौका मिला और आप लोगों की सेवा कर पा रहा हूं। और आप लोगों ने फिर से एक अवसर दिया है तो मैं बहुत आभारी भी हूं। और जो उम्मीद आजमगढ़ को मुझसे है उस पर मैं खरा उतरूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजमगढ़ में रह के ही काम करना है, क्योंकि जो आदेश मुझे महाराज जी का मिल जाता है, जो आदेश प्रधानमंत्री जी का मिल जाता है, उसके बारे में कुछ नहीं करता। चलिए, यूपी तक से अब बात हो रही है, अब तो खुशी की बात है, तीसरी बार आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, और आपका गाना ना हो तो ये भी संभव नहीं है। फिर आप देखिए सही टाइम पे गाना गवा रहे हैं, क्योंकि गाना बन के तैयार है, बस 1-2 दिन के अंदर रिलीज होने वाला है। पहली बार इधर ही गा रहा हूँ, यूपी तक पे। चोर लुटेरे नहीं बचेंगे, बज गई सबकी घंटी है। देश बढ़ा है और बढ़ेगा, देश बढ़ा है और बढ़ेगा, मोदी की गारंटी है। भारत विकसित देश बनेगा, मोदी की गारंटी है, भारत विकसित देश बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। बहुत तो ये थे दिनेश लाल यादव, तीसरी बार पार्टी ने इन पे भरोसा किया है, और अब ये लोकसभा सदर से सांसद पद के प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं। तरह तरह की बातें आई, कई सवाल थे, उनका भी उन्होंने बखूबी जवाब दिया, और विकास के मुद्दे पर वो एक बार फिर अपने भाग्य को आजमाने आजमगढ़ में डटे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़।